दोस्तों फाइनली आज खिलाड़ी कुमार की मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने भी इस फिल्म को देखकर ख़त्म किया। और भैया जैसे मैंने इस फिल्म को देखा दिमाग में कई सारे सवाल तैरने लगे। और भैया इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात आप लोगों को शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि भैया मैं वाकई में अक्षय कुमार का बहुत बड़ा दीवाना हूं, उनके फिल्मों का फैन हूं, मैं उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया मैं अक्षय कुमार का अंध भक्त हूं। यानी कि भैया मैं यहां पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि भैया जो उम्मीदें मुझे लक्ष्मी से थी, यानी कि भैया लक्ष्मी को लेकर जो खबरें हम लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर देखी, भैया उन खबरों को याद करते हुए आज मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया पीआर टीम ने हमें ठग लिया लक्ष्मी के नाम पर। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म और कैसी है इस फिल्म की कहानी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी से। तो दोस्तों इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस कितनी बेताबी से कर रही थी ये तो आप देख रहे थे। यानी कि भैया इस फिल्म को पहले इसी साल ईद के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज होना था और भैया इस फिल्म का सीधा सीधा मुकाबला सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई से होने वाला था। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों की चर्चा थी सोशल मीडिया पर, लेकिन भैया कोरोना वायरस की वजह से ये दोनों फिल्में सिनेमा घर में नहीं आ पाई। और भाई इसमें से एक फिल्म यानी कि लक्ष्मी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है और राधे और मोस्ट वांटेड भाई जो है वो जा चुकी है 2021 में। यानी कि 2021 में ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भैया लक्ष्मी की। और लक्ष्मी को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया इस फिल्म को देखने के बाद आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि भैया वाकई में अगर ये फिल्म सलमान खान की फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई के सामने आती तो क्या ये फिल्म इस फिल्म का मुकाबला कर पाती। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिव्यू चालू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया और किसने इस फिल्म की कहानी को लिखा है। यानी कि इस फिल्म के टाइप राइटर कौन है बॉलीवुड में। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कंचना के मुख्य कलाकार और उस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि राघव लॉरेंस ने। दोस्तों आपको तो पता ही है कि लक्ष्मी कंचना की ऑफिशियल रीमेक है या फिर कहें भैया कॉपी टू कॉपी है। और दोस्तों फाइनली इस फिल्म को बॉलीवुड में आकर भैया राघव लॉरेंस ने ही बनाया, जिन्होंने भैया कंचना में मुख्य भूमिका भी निभाई थी और भाई उस फिल्म को उन्होंने वहां डायरेक्ट भी किया था। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के डायरेक्टर की। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इस फिल्म के राइटर कौन है। यानी कि इस फिल्म को साउथ में लिखा था राघव लॉरेंस ने स्पर्श खेतपाल और ताशा भांबर के साथ मिलकर। यानी कि इन तीनों ने मिलकर कंचना की कहानी को तैयार किया था। और भाई जब कंचना का रीमेक बॉलीवुड में हो रहा था तो भैया बॉलीवुड में इस फिल्म के राइटर नहीं टाइप राइटर फरहाद सामजी थे। यानी भैया फरहाद सामजी के सामने जब ये फिल्म आई तो भैया उन्होंने इस फिल्म का बस रूपांतरण किया। यानी कि भैया टाइप राइटर पर बैठकर उन्होंने भैया इस फिल्म का रूपांतरण किया। इस फिल्म में उन्होंने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म में मुख्य कलाकार हैं अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर, मनु ऋषि चंद्रा, अश्वनी कलिश्कर, राजेश शर्मा, आयशा रजा मिश्रा। तो दोस्तों ये तो हो गए भैया इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी कि भैया राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की लिस्ट। अब चलिए हम लोग आते हैं भैया इस फिल्म की कहानी पर। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि भाई इस फिल्म को लेकर जितनी भी बातें हम लोगों के सामने आई थी भैया वो बातें धरी की धरी रह गई। यानी कि भैया इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप कंचना को हूबहू इस फिल्म में देख रहे हो। यानी कि भैया इस फिल्म में बस एक बदलाव ये किया गया है कि भैया अक्षय कुमार जो है वो एक मुस्लिम लड़के हैं और कियारा आडवाणी जो हैं
वो एक हिंदू लड़की है। और भाई इस फिल्म की शुरुआत इस तरीके से होती है कि अक्षय कुमार भूतों से नहीं डरते हैं, वो बहुत ही निडर हैं और वो ढोंगी और पाखंडियों का पोल लोगों के सामने खोलते नजर आते हैं। यानी कि अक्षय कुमार का जब इंट्रो हम लोगों के सामने होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि भैया अक्षय कुमार एक हिंदू तांत्रिक का पोल लोगों के सामने खोलते हैं कि भैया देखो ये तांत्रिक कैसे लोगों को ठग रहा है भूत प्रेत और पिशाच की बातें करते हुए। और वहां से ये बात रिवील होती है कि अक्षय कुमार भूतों से नहीं डरते हैं। और वहीं पे अगर हम कंचना की बात करें तो भैया कंचना में राघव लॉरेंस भूतों से बहुत डरते थे, लेकिन यहां पर इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी कि अक्षय कुमार भूतों से नहीं डरते हैं। और इसी के साथ ही जब फिल्म आगे बढ़ती है तो भैया फिल्म में एक बात और क्लियर की जाती है कि भैया जब कियारा आडवाणी ने अक्षय कुमार से शादी कर ली थी तो भैया अक्षय कुमार से शादी करने की वजह से उनके फैमिली मेंबर्स उनसे काफी नाराज हो गए थे और उनसे इस बात को लेकर दूर हो गए थे कि भैया उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। और भाई उसके बाद फिर हम लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है कि भैया कियारा आडवाणी के फैमिली मेंबर्स सारी बातों को भुलाकर फिर से एक होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान अक्षय कुमार पहुंचते हैं कियारा आडवाणी के घर पर और वहां पर उनके साथ कुछ वैसा होता है जैसा कि कंचना में भैया राघव लॉरेंस के साथ हुआ था। यानी कि भैया उनके ऊपर में भूत सवार हो जाता है और उसके बाद वो भूत के साए में आ जाते हैं और उसके बाद कहानी एज इट इज हम लोगों के सामने वैसे ही आती है जैसे कंचना में दिखाया गया था। यानी कि भैया ट्रीटमेंट यहां पर बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है। यानी कि यहां पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि भैया बॉलीवुड के मेकर्स इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि भैया जब भी वो किसी फिल्म का रीमेक कर रहे हैं या फिर किसी फिल्म को वो फिर से बनाकर लोगों के सामने ला रहे हैं तो भैया उनको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि भैया इस फिल्म को ऑलरेडी लोगों ने पहले देखा है। तो भाई अगर आप उस फिल्म के प्लॉट को उठा रहे हो तो भैया उसमें कुछ ट्रीटमेंट चेंज करो, उसका कुछ सिनेरियो चेंज करो ताकि लोगों को उस फिल्म में कुछ नया देखने को मिले। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के वीएफएक्स की। तो दोस्तों जब ये फिल्म हम लोगों के सामने आ रही थी तो हमें उम्मीद था कि भैया इस फिल्म में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीएफएक्स देखने को मिलेगा, लेकिन भैया ये फिल्म तो कंचना से भी बुरी साबित हुई है वीएफएक्स के माध्यम में। यानी कि भैया जो कंचना में वीएफएक्स दिखाया गया था वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल ओके था, क्योंकि भैया बॉलीवुड में उस वक्त वीएफएक्स इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि कंचना में दिखाया गया था। यानी कि भैया कंचना में जो वीएफएक्स हम लोगों के सामने आया था वो उस समय के हिसाब से बहुत बेहतरीन था। लेकिन जब ये फिल्म आज हम लोगों के सामने आई है तो भैया इस फिल्म में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भैया हॉरर जब इस फिल्म में दिखाया जाएगा, जब भूत सवार होगा अक्षय कुमार के ऊपर, तो भैया इसमें वीएफएक्स कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा। लेकिन भैया इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि भैया कहानी भी कमजोर, वीएफएक्स भी कमजोर। अब इसके बाद हम बात करेंगे भैया इस फिल्म के एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की। तो भैया एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अक्षय कुमार बहुत जगह पर एक्टिंग में फिसलते, यानी कि भैया जब उनका ट्रांस वाला पार्ट हम लोगों के सामने आ रहा था तो भैया दोनों को सेपरेट करना मुश्किल हो जा रहा था कि भाई वो कब एक्चुअल फिगर में है और कब उनके ऊपर में लक्ष्मी का भूत सवार है। यानी कि भैया वो दोनों में फर्क पैदा नहीं कर पा रहे थे अपने एक्टिंग के माध्यम से। भाई बहुत ईमानदारी से एक बात बोलना चाहूंगा, लेकिन हां जहां पर वो प्रॉपर रूप में लक्ष्मी में नजर आए हम लोगों के सामने वहां पर वाकई में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। लेकिन भैया एक पर्सनालिटी से स्प्लिट पर्सनालिटी में जब वो जा रहे थे तो भाई वो जस्टिफिकेशन मिलता नजर नहीं आ रहा था। यानी भैया एक्टिंग डिपार्टमेंट में भी इस फिल्म के जितने भी कलाकार हैं सब के सब कमजोर साबित हुए। और भाई यहां पर मैं डायरेक्शन को लेकर एक ही बात बोलूंगा कि भैया जब कोई एक डायरेक्टर एक बेहतरीन फिल्म ऑलरेडी पहले बना दिया रहता है और भाई उसके सामने जब वही प्रोडक्ट फिर से बनाने का एक चुनौती आता है तो भाई वो वहां पर लैप्स कर जाता है। और ये लैप्स देखने को मिला है राघव लॉरेंस के डायरेक्शन में। यानी कि भैया ये फिल्म हर मामले में कमजोर साबित हुई है। और भाई इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया ये फिल्म विवादों में फंसने वाली है। यानी कि भैया इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि भैया पर्सनली मुझे भी हर्ट कर गई। और खास तौर पे मैं उस जगराते वाले सीन के बारे में बोलना चाहूंगा भैया। यानी कि जिस तरीके से जगराते को इस फिल्म में फिल्माया गया है वो बहुत ही गलत था। भैया हमारे देश में इस तरीके से जगराता नहीं होता है और जिस तरीके के भजन गाते नजर आ रहे थे अक्षय कुमार जगराते में, वैसा भजन तो भैया आज तक मैंने जगरातों में नहीं सुना है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।
अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो भाई इस फिल्म से जो उम्मीदें हमें थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर रही है। तो बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्निंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।